सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में और मैं हूं प्रतिभा दीक्षित। आज के वीडियो में हम वैदिक साहित्य के विषय में चर्चा करेंगे। देखिए, संस्कृत की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं ज़्यादातर में वैदिक साहित्य सम्मिलित होता है, वेदों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में वैदिक साहित्य सम्मिलित है, तो नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर, इसके अतिरिक्त यूपी एमपी इत्यादि परीक्षाओं में वैदिक साहित्य सम्मिलित होता है। तो उसी के लिए इस वीडियो में हम वेदों से संबंधित अध्ययन करेंगे। देखिए, वेद प्राचीनतम साहित्य है और अगर संस्कृत की परीक्षाओं की बात की जाए तो उसकी दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वैदिक साहित्य बहुत विस्तृत और बहुत ही बड़ा है। लेकिन यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका एक नॉर्मल पैटर्न है, एक परिधि के अंतर्गत ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उन्हीं सीमाओं परिधियों का ध्यान रखते हुए जिस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं उस तरीके का अध्ययन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वैदिक साहित्य में ये जो वेद शब्द है, ये वेद शब्द किससे बना है, किस प्रकार बना है। तो विद धातु से घय प्रत्यय कर और वेद पद निष्पन्न होता है। अब ये जो विद धातु है, ये चार अर्थ होते हैं इस विद धातु के। प्रथम जो इसका अर्थ है वो है सत्तार्थक। तो सत्तार्थक विद धातु से अगर हम वेद पद को निष्पन्न माने तो इसका अर्थ हो जाएगा जिसके द्वारा वस्तु के यथार्थ स्वरूप का ग्रहण हो, वह वेद है। दूसरी विद धातु ज्ञानार्थक विद धातु होती है। अगर इस ज्ञानार्थक विद धातु से वेद पद निष्पन्न होता है तो इसका अर्थ हो जाएगा जिसके द्वारा धर्म और ब्रह्म का ज्ञान हो, वह वेद है। तीसरा विद धातु होती है विचारार्थक, विचार अर्थ वाली वेद धातु। इससे अगर वेद पद निष्पन्न होगा तो पद बनेगा, तो इसका अर्थ होगा जिसके द्वारा धर्म और ब्रह्म पर विचार किया जाए, वह वेद है। और चौथी होती है लाभार्थक या प्राप्त्यर्थक विद धातु। इससे जो निष्पन्न वेद पद है उसका अर्थ हो जाएगा जिसके द्वारा ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप की प्राप्ति हो, वह वेद है। तो विद धातु से घय प्रत्यय करके वेद पद निष्पन्न होता है और अलग अलग अर्थों की धातुओं से अलग अलग प्रकार के अर्थ वेद के लिए जा सकते हैं, जिसके द्वारा यथार्थ स्वरूप का ग्रहण हो, जिससे धर्म और ब्रह्म पर विचार किया जाए, जिससे धर्म और ब्रह्म का ज्ञान हो, जिससे ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप की प्राप्ति हो, वह वेद है। वेद जो है ये विभिन्न धर्मों का मूल कहा गया है। वेद क्या है तो इसके विषय में कहा गया है, मंत्र ब्राह्मणयो वेद नाम ध्येयम। मंत्र और ब्राह्मण ये वेद कहलाते हैं। अब मंत्र और ब्राह्मण ये क्या है, तो देखिए, वेदों का ऐसा भाग जिसमें मंत्र सम्मिलित हैं, वैदिक ऋचाएं हैं, संहिताएं हैं, वो वेद है। और ब्राह्मण के अंतर्गत ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ये तीनों आते हैं। तो कुल मिलाकर मंत्र या संहिता भाग, ब्राह्मण भाग, आरण्यक और उपनिषद ये सभी वेद के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। वेदों को अपौरुषेय माना गया है, अर्थात किसी पुरुष विशेष ने इसकी रचना नहीं की है, ये स्वयं ईश्वर के द्वारा दिए गए हैं, ऐसी भारतीय मान्यता है वेदों के संबंध में। तो अब हम बात करें वेद के मंत्र और ब्राह्मण के अनुसार इसके विभाजन के रूप में, तो वेद दो भागों में विभाजित है, मंत्र और ब्राह्मण। मंत्र या संहिता भाग जहाँ पर देवताओं की स्तुति की गई है वो 4 भागों में पुनः विभाजित है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसमें से जो ऋग्वेद है उसका ऋत्विक कहलाता है होता। देखिए, ऋत्विक के संबंध में और उपवेद के संबंध में प्रश्न पूछे जाते हैं वेदों से संबंधित। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो ऋग्वेद का ऋत्विक है, ऋत्विज है, वो है होता। ये क्या काम करता है, किसी भी यज्ञ में देवताओं को आह्वान करने का काम कौन करता है, जो ऋग्वेद का ऋत्विज होता है वो, और उसको क्या कहा जाता है, होता। यजुर्वेद का जो ऋत्विज होता है उसका नाम है अध्वर्यु। ये क्या कार्य करता है, ये यज्ञानुष्ठान की सार संभाल करता है, यज्ञवेदी का निर्माण इत्यादि कार्य करता है। तीसरा है सामवेद। सामवेद से संबंधित जो ऋत्विज है वो उद्गाता कहलाता है। उद्गाता का
कार्य होता है ऋचाओं को संगीत में गान करना। ऋचाओं को संगीत में संगीतबद्ध तरीके से गाने वाला जो ऋत्विज है वो उद्गाता कहलाता है। और चौथा ऋत्विज होता है अथर्ववेद का, वो ब्रह्मा कहलाता है। ये ब्रह्मा मौन बैठा हुआ रहता है यज्ञ की प्रक्रिया में, और इसका कार्य होता है निरीक्षण करना, अशुद्धि संशोधन करना और संकट निवारण करना। तो इस तरीके से 4 मंत्र या संहिताएं हैं वेदों की, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों के ही 4 ऋत्विज हैं। ऋग्वेद का ऋत्विज होता कहलाता है, यजुर्वेद का अध्वर्यु कहलाता है, सामवेद का उद्गाता और अथर्ववेद का ब्रह्मा। अब इनके उपवेद के विषय में भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है। तो ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, सामवेद का उपवेद है गांधर्व वेद और अथर्ववेद का उपवेद है अर्थवेद। तो आपको ये इनके उपवेद भी याद रखने हैं। दूसरा जो इस वेद का भाग है वो है ब्राह्मण भाग। ब्राह्मण को फिर पुनः 3 भागों में विभाजित कर दिया गया है, या इसके 3 प्रकार हैं ऐसा आप मान सकते हैं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। उनमें से जिस भाग में कर्मकांड की प्रधानता है वो ब्राह्मण के नाम से जाना जाता है। जिस भाग में उपासना कांड की प्रधानता है वो आरण्य कहलाता है। अरण्य में, वनों में इसका अध्ययन किए जाने के कारण ये आरण्य कहलाता है। और तीसरा इसका भाग है उपनिषद। तो जिस भाग में ज्ञान कांड की प्रधानता है वो उपनिषद कहलाता है। तो इस तरीके से वेद के मूलतः 4 भाग माने गए हैं, मंत्र या संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। अब बात करें, पहले इस तरीके का एक प्रसंग आता है कि वेद पहले एक ही था, वो किसी भी प्रकार के भाग में वो विभाजित नहीं था, किंतु एक व्यक्ति हुए कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। व्यास का तात्पर्य है विभाजित कर देना, तोड़ देना। तो इन्होंने वेद को 4 भागों में विभाजित किया और 4 व्यक्तियों को अलग अलग इन्हें सौंपा। तो वेदों का विभाजन करने वाले कौन है? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। वेद का विभाजन करके इन्होंने ऋग्वेद दिया पैल ऋषि को, यजुर्वेद दिया वैशंपायन को, सामवेद दिया जैमिनी को और अथर्ववेद दिया सुमंतु को। उसके पश्चात फिर इनकी और शाखाएं आगे चली। इन्होंने अपने शिष्यों को ये ज्ञान दिया मौखिक परंपरा के रूप में, उन्होंने अपने शिष्यों को। तो इस तरह से बहुत लंबे समय तक मौखिक परंपरा के रूप में ये वेद चलते रहे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि किसने वेदों का विभाजन किया, तो कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने किया। और उन्होंने ऋग्वेद दिया पैल ऋषि को, यजुर्वेद दिया वैशंपायन को, सामवेद जैमिनी को और अथर्ववेद सुमंतु को। तो आपको इन ऋषियों को भी अच्छे से ध्यान रखना है कि कौन सा वेद कौन से ऋषि को दिया गया। वस्तुतः ये जो वीडियो है जिसमें हम वैदिक साहित्य से संबंधित अध्ययन कर रहे हैं, इसमें मैंने जितने भी विषय लिखे हैं, आपको सारे विषयों को, एक एक टॉपिक को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, सावधानी से पढ़ना है, क्योंकि ये सारे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। प्रश्न इन्हीं में से बार बार पूछे जाते हैं। तो हर एक विषय को आपको ध्यान से देखना है, अच्छे से देखना है, क्योंकि वैदिक साहित्य अगर आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है तो वैदिक साहित्य से संबंधित जो भी वीडियो होंगे, 1 या 2 या 3 वीडियो बनेंगे वैदिक साहित्य से संबंधित, तो इन वीडियोस में से आपको लगभग वैदिक साहित्य से संबंधित हर प्रश्न यहाँ से आपको मिलेगा। इसलिए आपको इन वीडियोस को ध्यान से देखना है। अगर आप चाहें तो इनके नोट्स बना सकते हैं। अगर आपके पास कोई पुस्तकें हैं तो आप इम्पॉर्टेंट के रूप में वहाँ पर इनको अंडरलाइन करके पढ़ सकते हैं। आगे बात करते हैं वेद त्रयी की। वेद त्रयी के रूप में 3 वेदों को जाना जाता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। वेद त्रयी के अंतर्गत अथर्ववेद को सम्मिलित नहीं किया जाता। इसका एक कारण है कि ये जो तीनों वेद हैं इनमें यज्ञ कर्म की प्रधानता है। इसके संबंध में इनमें वर्णन मिलता है, वैदिक मंत्र हैं, ऋचाएं हैं। लेकिन जो अथर्ववेद है वो समाज से कहीं ज़्यादा संबंधित है। इसमें धर्म की प्रधानता की अपेक्षा समाज के विषयों की प्रधानता है अथर्ववेद में। इस कारण इसको वेद त्रयी में सम्मिलित नहीं किया जाता। वेद त्रयी में 3 वेद ही सम्मिलित हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इनके रचना काल के विषय में भी बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, वैसे तो ये जो सारे विषय हैं इनको हम विस्तृत रूप से पहले भी चैनल पर पढ़ चुके हैं। जैसे वेदों के रचना काल से संबंधित एक पूरा वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, वैदिक साहित्य नामक एक प्लेलिस्ट है जहां से आप इसको देख सकते हैं।
उसमें हमने ट्रिक्स के माध्यम से बात की है कि कैसे आप वेदों के रचना काल को ट्रिक से याद रख सकते हैं, क्योंकि देखिए रचना काल के संबंध में भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन से विद्वान ने वेदों का रचना काल कब माना है। तो आप जब पढ़ते हैं इनको सामान्य रूप से तो पढ़ लेते हैं, लेकिन जब प्रश्न पूछा जाता है तो वहाँ पर विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाता है, और इसी के लिए मैंने कुछ ट्रिक्स के माध्यम से इसके बारे में बात की है कि कैसे हम इनको याद रखें कि कौन सा विद्वान कब इनका रचना काल मानता है। तो उसके लिए आप वैदिक साहित्य की प्लेलिस्ट से रचना काल से संबंधित वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर हम बिल्कुल संक्षिप्त में बात करेंगे। भारतीय जो परंपरा रही है उसमें वेदों को अपौरुषेय माना जाता है, अर्थात वेद की रचना किसी पुरुष के द्वारा नहीं की गई, साक्षात ईश्वर ने इनकी रचना की है। तो जो परंपरागत भारतीय मत है वो वेदों को अपौरुषेय मानता है। दयानंद सरस्वती वेदों को सृष्टि के प्रारंभ में रचित मानते हैं। तो अगर दयानंद सरस्वती के विषय में पूछा जाए कि वो वेदों का रचना काल कब मानते हैं, तो वो मानते हैं सृष्टि के प्रारंभ में। दूसरे भारतीय विद्वान आते हैं बाल गंगाधर तिलक, जिनका की मत बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। बाल गंगाधर तिलक मृगशिरा नक्षत्र के आधार पर इसका रचना काल 6000 ईसा पूर्व में मानते हैं। तो तिलक का मत भी आपको याद रखना है। दूसरा है आरजी भंडारकर का मत, ये भी 6000 ईसा पूर्व में वेदों का रचना काल मानते हैं। देखिए कई बार तिलक के संबंध में इस तरीके का प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि तिलक किस आधार पर वेदों की रचना काल का निर्धारण करते हैं। तो ज्योतिषीय आधार पर, नक्षत्रों के आधार पर, मृगशिरा नक्षत्र के आधार पर, या अगर मोटे तौर पर बात करें तो ज्योतिषीय आधार पर इसका रचना काल तिलक स्वीकार करते हैं। चौथे जो विद्वान है वो एक पाश्चात्य विद्वान है याकोबी। ये भी ज्योतिषीय गणना के आधार पर वेदों का रचना काल निर्धारित करते हैं। ये कृतिका नक्षत्र के आधार पर, जो कि वेद में वर्णित है शतपथ ब्राह्मण में, उसके आधार पर इसका रचना काल 4500 से 2500 ईसा पूर्व के मध्य स्वीकार करते हैं। दूसरे पाश्चात्य विद्वान है विंटरनित्ज, जिनके विषय में प्रश्न पूछा जाता है। तो विंटरनित्ज वेदों का रचना काल 2500 ईसा पूर्व स्वीकार करते हैं। और एक अन्य जर्मन विद्वान है मैक्स मूलर, जो कि बहुत ही जिन्होंने वेदों का विस्तृत अध्ययन किया है, वेदों को प्रचलित करने का कार्य जिनके द्वारा किया गया है। मैक्स मूलर वेदों का रचना काल 1200 ईसा पूर्व स्वीकार करते हैं। तो कम से कम यहाँ पर जो ये मत लिखे गए हैं आप इनको अच्छे से याद रखिए, क्योंकि इनके संबंध में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम एक एक वेद के विषय में अलग अलग बात करेंगे कि तो हमने सामान्य वेद के बारे में बात की कि क्या वैदिक साहित्य है, किस प्रकार उसका विभाजन हुआ है, क्या क्या वैदिक साहित्य के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं इसके संहिता भाग की या मंत्र भाग की। तो हम अलग अलग वेद के विषय में अलग अलग बात करेंगे कि वेद का, जैसे ऋग्वेद है तो उसका विभाजन, उसका जो मंत्र भाग है उसका विभाजन किस प्रकार से किया गया है, कितनी शाखाएं इसकी प्रचलित हैं, क्या इसके महत्वपूर्ण आयाम हैं जिनके विषय में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए ऋग्वेद जो है वो सर्वाधिक प्राचीनतम वेद है, सर्वाधिक प्राचीन वेद है। इसको आदिम वेद भी कहा जाता है। ये विश्व की प्रथम पुस्तक के नाम से भी प्रचलित है। तो ऋग्वेद के विषय में आपको ये याद रखना है। अब इसकी शाखाओं की बात करें तो देखिए शाखाएं क्या हैं। जैसे ऋग्वेद सर्वप्रथम वेद एक ही था, कृष्णद्वैपायन व्यास ने उसका विभाजन किया और जो उसका ऋग्वेद का भाग था वो दे दिया पैल ऋषि को। अब मान लीजिए पैल ऋषि के पास ऋग्वेद का ज्ञान है, उनके 20 शिष्य हैं, वो अपने आश्रम में सबको एक ही ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन हर व्यक्ति की समझने की जो क्षमता होती है, उसकी बुद्धि होती है, वो भिन्न भिन्न होती है। तो पैल ऋषि ने अपने 20 शिष्यों को एक प्रकार का ज्ञान दिया, लेकिन उनमें से किसने कितना ग्रहण करा, कितना उसको याद रहा, कितना उसने आगे अपने शिष्यों को पहुंचाया। तो इस प्रकार से वेदों की अलग अलग शाखाएं प्रचलित हो जाती हैं। तो ऋग्वेद की शाखाओं की अगर बात करें तो देखिए 2 तरीके की बातें हैं शाखाओं के संबंध में प्रत्येक वेद के। एक तो जो इनकी वर्तमान में उपलब्ध शाखाएं हैं, इनके विषय में पूछा जाता है कि कितनी उपलब्ध हैं। दूसरा
महाभाष्य के अंतर्गत पतंजलि ने इनकी कितनी शाखाएं मानी हैं, इसके विषय में भी बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। स्पेशली जो नेट की परीक्षाएं हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाएं हैं, उनमें ये पूछा जाता है कि महाभाष्य में या पतंजलि ने ऋग्वेद की कितनी शाखाएं मानी हैं, सामवेद की कितनी मानी हैं। तो हम दोनों ही तरीकों से इसकी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं महाभाष्य के संबंध में। तो महाभाष्य में पतंजलि ने ऋग्वेद की 21 शाखाओं को स्वीकार किया है और आपको ये याद रखना है। वर्तमान में इसकी 5 शाखाएं उपलब्ध हैं। शौनक के चरण व्यूह के अनुसार भी इसकी 5 शाखाएं हैं। शौनक एक ऋषि हुए हैं जिनकी एक रचना है चरण व्यूह, इसमें ये ऋग्वेद की 5 शाखाएं मानते हैं। वर्तमान में भी इसकी 5 शाखाएं प्रचलित हैं। कौन कौन सी? शाकल शाखा, वाष्कल शाखा, आश्वलायन, शांख्यायन और मांडुक्यायन। तो इनकी ये 5 शाखाएं आपको याद रखनी है, क्योंकि प्रश्न इस तरह से पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी शाखा ऋग्वेद की नहीं है। तो उसमें ऑप्शन आपको ऐतरेय, इस प्रकार के अलग अलग प्रश्न दिए जा सकते हैं। शाकल, वाष्कल, आश्वलायन, शांख्यायन, काण्व। तो आपको पता होना चाहिए कौन सी शाखा किससे संबंधित है। तो वर्तमान में 5 शाखाएं इसकी प्रचलित हैं। इन 5 शाखाओं में से उपलब्ध जो होती है वो केवल मात्र एक शाकल शाखा है। तो आपको ध्यान रखना है, 5 शाखाएं शौनक के चरण व्यूह के अनुसार मानी गई है। वर्तमान में 5 हैं, लेकिन इनमें से जो उपलब्ध होती है, अभी जो प्रचलित है ऋग्वेद, वो शाकल शाखा का ऋग्वेद है। आपको ये ध्यान रखना है। इसके विभाजन के संबंध में भी बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि ऋग्वेद का विभाजन किस प्रकार से किया गया है, किस प्रकार से ये विभाजित है। तो ऋग्वेद का विभाजन 2 प्रकार से किया गया है। पहला है मंडल क्रम और दूसरा है अष्टक क्रम। अब देखिए, ऋग्वेद तो पूरा एक ही है, लेकिन आप उसको अध्यायों के रूप में पढ़ते हैं या आप उसको देवताओं के अनुसार पढ़ते हैं, क्योंकि अलग अलग देवताओं के मंत्र उसमें सम्मिलित हैं। तो उसके आधार पर 2 तरीके से इसका विभाजन किया गया है। पहला है मंडलों में विभाजन, जो कि मंडल क्रम कहलाता है, और दूसरा है अष्टकों में विभाजन, 8-8 का ग्रुप बनाकर विभाजन किया गया है, वो कहलाता है अष्टक क्रम। तो मंडलों की बात करें तो 10 मंडलों के अंतर्गत इसका विभाजन किया गया है। 10 मंडलों में 85 अनुवाक हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,580 सही 1/4 मंत्र इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं। तो आपको ध्यान रखना है, मंडल क्रम में 10 मंडल हैं, 85 अनुवाक हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,580 और 1/4 मंत्र इसके अंतर्गत सम्मिलित है। अष्टक क्रम में 8 अष्टकों में इसका विभाजन किया गया है। फिर प्रत्येक अष्टक में 8-8 अध्याय हैं। तो इस प्रकार से 64 अध्याय हैं इसके अंतर्गत, और 64 अध्यायों को भी पुनः वर्गों में विभाजित किया गया है। तो 2024 वर्ग इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं और मंत्र हैं 10,580 से ही 1/4। तो दोनों ही क्रमों में आपको इनको याद रखना है कि कितने कितने मंडल, कितने अनुवाक, कितने अध्याय, अष्टक, ये सब हैं। अब इसका प्रथम जो मंत्र है, वो इसका प्रथम सूक्त है, वो अग्नि सूक्त है। अग्नि सूक्त के विषय में हम 2-3 बार अलग अलग तरीके से चैनल पर पढ़ चुके हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आपको निश्चित रूप से पता होगा। अग्नि सूक्त का हमने कई बार अध्ययन कर लिया है, वैदिक साहित्य की प्लेलिस्ट से या फिर 2nd ग्रेड की प्लेलिस्ट से आप वो वीडियोस देख सकते हैं। अग्नि सूक्त का जो प्रथम मंत्र है, अग्नि मीडे पुरोहितम, वो इस ऋग्वेद का प्रथम मंत्र है और इसका अंतिम मंत्र है समानी वह आकुति, जो कि संज्ञान सूक्त का अंतिम मंत्र है। संज्ञान सूक्त कौन सा सूक्त है, इसका क्या क्रम है, अर्थात कौन से मंडल का कौन सा सूक्त है, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है, क्योंकि संज्ञान सूक्त भी हम चैनल पर पढ़ चुके हैं। वहाँ पर हमने समानी वह आकुति इस मंत्र को भी पढ़ा था। तो निश्चित रूप से आपको ये दोनों मंत्र याद रखने में कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि हमने इन दोनों सूक्तों का, इन दोनों मंत्रों का अच्छे से अध्ययन किया है। तो प्रथम इसका मंत्र है अग्नि देवता से संबंधित अग्नि मीडे पुरोहितम, और अंतिम मंत्र है संज्ञान सूक्त से संबंधित समानी वह आकुति, समानी हृदयानी वा। इस तरीके से ऋग्वेद में कुछ ऋषिकाओं का भी उल्लेख है, कुछ ऋषि पत्नियों का, ऋषि महिलाओं का भी उल्लेख है। तो कुल 21 ऋषिकाओं का वर्णन इसके अंतर्गत मिलता है, और जो प्रमुख
ऋषिकाएं हैं वो हैं लोपामुद्रा, सरमा, यमी, नदी, सूर्या, उर्वशी, इंद्राणी। इनके वार्तालाप, इनके संवाद ऋग्वेद के अंतर्गत प्राप्त होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, कुल 21 ऋषिकाओं का वर्णन ऋग्वेद के अंतर्गत किया गया है। ऋषि क्या है? तो देखिए, ऋषि के विषय में कहा गया है, ऋषियो मंत्र दृष्टारः, जो मंत्र के दृष्टा है, अर्थात जो मंत्र ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में सम्मिलित हैं, उन मंत्रों को देखने वाले, उन मंत्रों को लिखने वाले नहीं, उन मंत्रों का दर्शन करने वाले, जो मंत्र के दृष्टा हैं, जिनको ईश्वर ने साक्षात मंत्रों का ज्ञान दिया है, वो ऋषि कहलाते हैं। और जो महिला ऋषि हैं वो ऋषिकाएं कहलाती हैं। ऋग्वेद के अंतर्गत बहुत सारे देवताओं की स्तुति की गई है, बहुत सारे देवताओं का वर्णन है, देवताओं से संबंधित सूक्त प्राप्त होते हैं। तो मुख्यतः मोटे तौर पर जो ऋग्वेद के अंतर्गत देवता वर्णित हैं, उनका विभाजन 3 प्रकारों से किया गया है। त्रिविध देवता हैं, 3 प्रकार के देवता हैं। कौन कौन से? पृथ्वी स्थानीय, जो पृथ्वी में निवास करने वाले हैं वो पृथ्वी स्थानीय कहलाते हैं। इनका जो प्रमुख देवता है वो है अग्नि। दूसरे प्रकार के देवता हैं द्यू स्थानीय, जो द्यू नामक लोक में निवास करते हैं वो द्यू स्थानीय देवता कहलाते हैं, और इनमें सबसे प्रमुख देवता है सूर्य। और तीसरे प्रकार के देवता हैं अंतरिक्ष स्थानीय, जो अंतरिक्ष में निवास करते हैं वो अंतरिक्ष स्थानीय कहलाते हैं। और अंतरिक्ष स्थानीय में जो प्रमुख देवता हैं वो हैं इंद्र और वायु। इस तरह से ऋग्वेद के अंतर्गत त्रिविध देवताओं का वर्णन किया गया है। स्थानों के आधार पर 3 प्रकार से इनको बांटा गया है, पृथ्वी स्थानीय, द्यू स्थानीय और अंतरिक्ष स्थानीय। अब सूक्तों के अनुसार अगर हम देवताओं की बात करें तो सबसे जो महत्वपूर्ण देवता है स्तुति के आधार पर, सूक्तों की संख्या के आधार पर, वो है इंद्र देवता। तो सूक्तों की संख्या के आधार पर प्रथम स्थान आता है इंद्रदेव का, जिनकी की स्तुति 250 सूक्तों के अंतर्गत की गई है। दूसरा स्थान आता है अग्नि देवता का, जिनकी स्तुति 200 सूक्तों के अंतर्गत की गई है। और तीसरा स्थान आता है सोम देवता का, जिनकी की स्तुति 120 सूक्तों के अंतर्गत की गई है। तो आपको दोनों ही प्रकार से याद रखना है। सूक्त संख्या के आधार पर प्रमुख देवता हैं इंद्र, अग्नि और सोम। और अगर देवताओं का विभाजन पूछा जाए, ऋग्वेद के अनुसार देवता पूछे जाएं, तो उनके निवास स्थान के आधार पर 3 प्रकार के देवता हैं, पृथ्वी स्थानीय, द्यू स्थानीय और अंतरिक्ष स्थानीय। अब कुछ इसमें प्रमुख संवाद सूक्त वर्णित हैं। कई बार इस तरीके के प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से संवाद सूक्त का संबंध ऋग्वेद से नहीं है, या निम्नलिखित में से कौन सा संवाद सूक्त यजुर्वेद से संबंधित है, ऋग्वेद से संबंधित है। तो ऋग्वेद के अंतर्गत जो प्रमुख संवाद सूक्त वर्णित हैं वो हैं विश्वामित्र नदी संवाद, जिसमें नदियों का मानवीकरण किया गया है, शतात्री इत्यादि नदियों का, और विश्वामित्र ऋषि के साथ उनका संवाद दिखाया गया है। दूसरा यमी संवाद है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण संवाद है, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये सम्मिलित होता है। पुरूरवा उर्वशी संवाद सूक्त इसका महत्वपूर्ण संवाद सूक्त है, जिसकी कथा का आश्रय लेकर कालिदास ने अपने नाटक की रचना की है। एक अन्य जो महत्वपूर्ण संवाद सूक्त है वो है सरमापणि संवाद सूक्त। इसमें आर्यों के दूत और गायों की रक्षा करने का एक वर्णन है। तो ये संवाद सूक्त भी कई प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होता है। तो आपको ध्यान रखना है, ऋग्वेद से संबंधित प्रमुख जो संवाद सूक्त हैं वो हैं विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त, यमी संवाद सूक्त, पुरूरवा उर्वशी संवाद सूक्त और सरमापणि संवाद सूक्त। तो ये इससे संबंधित प्रमुख संवाद सूक्त हैं। तो आप ऋग्वेद से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हो सकती हैं या वैदिक साहित्य से संबंधित जो कॉमन बातें हो सकती हैं, उन सभी को हमने देख लिया है। अब इस वीडियो को आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं। बचे हुए जो 3 वेद हैं उनकी संहिताओं के विषय में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो फिर काफ़ी बड़ा हो जाएगा और एक साथ पढ़ने से आप थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो इसके लिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, अपने मित्रों के साथ वीडियोस को शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को अवश्य दबाइए, जिससे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।